नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। और राष्ट्रपति उम्मीदवार यहां पर आने वाली है और यहां पर द्रौपदी मुर्मू के आने की जो बात है उसको देखते हुए यहां पर एयरपोर्ट पे काफ़ी संख्या में लोग पहुंचे हुए उनके स्वागत के लिए। और यहां पर जितने भी लोग हैं वो सभी लोग अब बेसब्री से उनका इंतज़ार कर रहे हैं। जहां तक आपको बता दें कि 11 बजे का जो टाइमिंग था उनके आगमन का वो अब बढ़ कर के 12:10 हो चुका है, जिसको लेकर के यहाँ पर अभी भी जो कार्यकर्ता हैं वो सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। हमारे साथ यहाँ पर गंगोत्री कुजूर जी हैं, हम लोग इनसे पहले बातचीत करते हैं। मैम, बहुत बड़ी बात है कि एक आदिवासी महिला को इस बार राष्ट्रपति का उम्मीदवार बनाया गया है और सहयोग के लिए सभी लोग यहाँ पर पहुँचे हुए हैं। सही में इतना बड़ा संवैधानिक पोस्ट और उसमें आदिवासी महिला का ये होना और इतनी सरल और मतलब आप देखें यहाँ पे रही हुई है राज्यपाल के ये पे, तो हम लोगों ने 5 साल से ऊपर उनके साथ जो समय ये किया है, तो अंदर से एक ये तो आ ही रहा है। और राष्ट्रपति पद मतलब यहाँ राज्य में प्रथम नागरिक बनी, अब देश के लिए प्रथम नागरिक बनना, तो ये अपने में एक बहुत बड़ी बात है। और आप देख रहे हैं यहाँ पे महिलाएं काफ़ी उत्सुकता है और अपने समाज के अंदर आदिवासी महिलाओं के बीच स्वयं उनको लग रहा है कि हम स्वयं हैं वहाँ पे। और ये भाव पूरे मतलब देश भर के अंदर है आदिवासी के बीच कि एक आदिवासी महिला को इतना बड़ा सम्मान दिया जा रहा है। मैम, आदिवासी की जिस तरीके से बातें होती हैं कि उनको और ज़्यादा आगे किस तरीके से बढ़ाया जाए, क्या लग रहा है राष्ट्रपति बनने के बाद कितना सहयोग जो है वो आदिवासी लोगों को मिलेगा महिला के? देखिए, बिल्कुल मिलेगा। ये जो सम्मान यहाँ पर माननीय द्रौपदी मुर्मू जी का नहीं, ये पूरे देश के लिए हमारी महिला सशक्तिकरण की जब हम बात करते हैं तो उसमें सारी महिलाएं उसी ये भाव को महसूस कर रही हैं, अनुभूति कर रही हैं। और आगे जब भी हम लोगों ने देखा है यहाँ जब उनका कार्यकाल था तो वो कभी ये करके बैठती नहीं थी। पूरे कस्तूरबा विद्यालय जहाँ भी हैं, बच्चियाँ जहाँ पर स्पेशली पढ़ रही हैं, तो उन विद्यालय का भी उनका निरीक्षण होता था और फिर वो अपना समीक्षा करके अपना ये भी भेजती थी कि ऐसे होना चाहिए। विभाग को अपना उनका ये रहता था, समीक्षा होने के बाद उनको बुला करके ये देती थी, निर्देशित करती थी कि ये ऐसा बदलाव होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, हाँ ये सुधार होना चाहिए। तो पूरे देश के अंदर जब ये बात चलेंगी तो उनके अंदर जो भाव है, एक मातृत्व का भाव है, तो ज़रूर महिलाओं को आगे बढ़ाने के लिए। और इसमें भी स्पेशली जब एक आदिवासी समाज की महिला हैं तो हमारे यहाँ बोलते हैं कि बरगद का जो पेड़ होता है ना, वो आदिवासी महिला हैं, क्योंकि वो अपने ये के ऊपर पूरे वृक्ष रोपी ये में पूरे परिवार को समेट के रखती है, छाया देती है, तो ये भाव उनके अंदर भी है। हमारे साथ तो और भी लोग यहाँ पर मौजूद हैं। जिस तरीके से आप देख सकते हैं सभी लोग काफ़ी ज़्यादा उत्साहित हैं और यहाँ पे तैयारियाँ जो है वो यहाँ पर पूरी हो रही है और किस तरीके से स्वागत होगा वो भी यहाँ पर पूरी तैयारी है। जिस तरीके से आप देख सकते हैं तैयारियाँ जो हैं यहाँ पर वो कर रहे हैं और यहाँ पर हम लोग और भी यहाँ पर लोगों से बातचीत करेंगे। हमारे साथ यहाँ पर उराव जी, हम लोग इनसे भी बातचीत करते हैं। सर, आदिवासी महिला को इस बार एक बहुत बड़ा पद जो है वो उसके उम्मीदवार है और आज झारखंड भी पहुंच रही है रांची एयरपोर्ट में, तो कैसा लग रहा है, क्या कुछ तैयारियां हैं सर? तो आप तो देख ही रहे यहाँ बिरसा मुंडा एयरपोर्ट में हम लोग सारे आदिवासी लोग और अन्य सभी लोग जो उनसे प्यार करते हैं और झारखंड के लोग स्वाभाविक रूप से उत्साहित हैं। और देश के सर्वोच्च पद राष्ट्रपति पद ही होता है संवैधानिक, और उस पद की उम्मीदवार हमारे आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी को भारतीय जनता पार्टी के हमारे शीर्षस्थ नेता आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी, जगत प्रकाश नड्डा जी हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और पूरा टीम उनको एनडीए का उम्मीदवार बनाया है। निश्चित तौर पर इस सदी का 21वीं सदी का सबसे बड़ा सौगात जनजाति समाज के लिए है। हम लोग कल्पना नहीं कर सकते थे और एक साधारण जनजाति समाज, पूरे देश का कोई भी कल्पना नहीं कर सकता था कि एक आदिवासी महिला, आदिवासी भी और एक महिला, वह राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार हो सकती है। तो निश्चित तौर पर आज वो झारखंड आ रही हैं और झारखंड से तो उनका विशेष लगाव भी रहा है। शानदार उनका कार्यकाल रहा है राज्यपाल के रूप में। लोगों के साथ उनका मिलना उठना बैठना सब जगह चर्चित था। उनका सरल स्वभाव, उनका ज्ञान, उनका रहने का तौर तरीका बिल्कुल सरल
सिंपल जिसको हम लोग कहते हैं, जो आदिवासियों को जो स्वाभाविक जो चरित्र रहता है उसी तरह वो थी भी, और अच्छा लोगों के साथ उनका संबंध रहा है और आज आ रही हैं। तो निश्चित तौर पर हम लोग सारे जनजाति समाज के ही लोग नहीं, सारे झारखंड के लोग हम लोग उत्साहित हैं। और हम लोग बारंबार हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा जी और हमारे विशेषकर प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी को हम लोग आदिवासी समाज के लोग बारंबार धन्यवाद देते हैं, क्योंकि मोदी है तो ही हर चीज़ मुमकिन है। एक और आखिरी सवाल रहेगा कि आज वो आ रही हैं और पक्ष विपक्ष सभी लोगों से मुलाकात करेंगी और साथ ही साथ उनको राष्ट्रपति उम्मीदवार जो है उसमें सहयोग भी अपना मांगेगी, समर्थन जो है वो देने के लिए अपील भी करेंगे विपक्ष के नेताओं से। निश्चित तौर पर जो राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार होते हैं उनको हर राज्य में सभी राजनीतिक दलों के विधायकों से और सांसदों से मिलना होता है, और उसी क्रम में वो यहाँ आ रही हैं और निश्चित तौर पर सबसे मिलेंगे और सबको दलगत भावना से ऊपर उठ करके उनका समर्थन करना चाहिए और वोट करना चाहिए। समर्थन ही सिर्फ नहीं, वोट भी करना चाहिए। NDA की तो उम्मीदवार कहला रही हैं, लेकिन वह देश की उम्मीदवार हैं और निश्चित तौर पर 21 तारीख को वह देश की राष्ट्रपति होंगी, इसमें कोई द्विधा नहीं है, कोई संदेह नहीं है। तो पूरी तरीके से जो है ये सभी लोग आश्वस्त हैं कि अगली जो राष्ट्रपति होंगी वो द्रौपदी मुर्मू होगी और वो लोग पूरी तरीके से जिस पूरे एयरपोर्ट में उत्साह का जो माहौल है वो हम लोगों को देखने को मिल रहा है और यहाँ पे पूरी तैयारियाँ जो है वो हो चुकी हैं और सभी लोग यहाँ पर उत्साह के साथ उनके स्वागत के लिए मौजूद हैं। 12:10 में द्रौपदी मुर्मू रांची एयरपोर्ट यहाँ पर पहुँचेंगी और उनका स्वागत जो है वो होगा। अब देखना ये है कि आगे क्या कुछ होता है, मुलाकात के बाद क्या कुछ बातें होती है और समर्थन जो है वो किसको करती है जेएमएम अपने पत्तों को खोलते हुए, ये देखना होगा। इसी के साथ देखते रहिए लाइव लगातार। रांची से मैं पूजा, नमस्कार। न्यूज अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। बने रहे लगातार.in के साथ।